मेरी मानो तो जितना हक महर बनता है देकर उसे फारिग करो, खुद ही अपना इलाज कराती फिरेगी। हम क्यों ख्वार हो रहे हैं? इलाज की जरूरत उसे नहीं तुमको है, अपनी अकल का इलाज करवाओ। दूसरों को बेऔलादी के ताने देने से पहले एक नजर अपने ऊपर भी डाला कर। दूसरों को बेऔलादी पे तलाकें दिलवाए वो जो खुद औलादों की फौज लेके बैठा हो। अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा शुक्राने के 2 नफिल पढ़ लूं, और सुकून से बैठ के बात करते हैं। दो नहीं, सारी रात नफल पढ़ते रहो ताकि तुम्हें भी सुकून मिले और मैं भी सुकून से सो सकूं। तुम्हारी मजाक की आदत नहीं जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं कुछ समझा नहीं। तुम इतनी गुस्सा क्यों? मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। हमारा निकाह हुआ है। मेरी मर्जी से नहीं, जबरदस्ती हुआ। तो ये बात तो तुम्हें दाजी को बतानी चाहिए थी, ताकि ये शादी नहीं होती। उन्हें भी बताया था और तुम्हें भी बता रही। तुम मुझे कभी भी अच्छे नहीं लगे। तो कुछ अरसा साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं तुमको अच्छा लगने लगूंगा। बार बार मुझे हाथ लगाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारी जरखरीद लौंडी नहीं हूं। तो मैंने कब कहा कि तुम मेरी लौंडी हो? तुम तो मेरी बीवी हो। एक बात अच्छी तरह समझ लो तो रखा, मुझसे बीवियों वाली कोई उम्मीद मत रखना। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उसके करीब नहीं जाती और ना ही उसे अपने करीब आने देती हूँ। जब मेरे घर में भिंडी पका करती थी तो मैं सारा दिन भूखी रहती थी, लेकिन भिंडी को हाथ नहीं लगाती थी। तुम मेरी जिद से अच्छी तरह वाकिफ हो। लेकिन भिंडी और मुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मैं शौहर हूं तुम्हारा। सिर्फ नाम के। और खुदा की कसम, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी या तुम्हारी जान दे दूंगी। इतनी नफरत क्यों? मैं अपनी औलाद से नफरत नहीं करना चाहती। खुदा ना खास्ता अगर मेरी औलाद तुम पर चली गई तो मैं तो उसे चूम भी नहीं सकूंगी। तुम इसका जो भी मतलब लो, मैंने साफ और खरी बात करनी थी सो कर दी। अपनी बात पर कायम रहना। पठान बाप और पठान मां की बेटी हूं। मेरे खून में किसी बाहर वाली की मिलावट नहीं है। जान दे दूंगी लेकिन अपनी बात से फिरूंगी नहीं।
मैं भी अपनी माँ के खालिस खून की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उस वक्त भी तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा जब तुम्हारा वक्त मेरे हाथ में होगा। अल्लाहु अकबर। रुको। अगर तुम्हारी बहन की कोई इस तरह बेइज्जती करता तो तुमको कैसा लगता? मैं तुम्हारे साथ किसी मोहब्बत में नहीं बल्कि मालूम की नफरत में बैठी हुई। उस औरत ने ना अपना घर बसाया और ना मेरा बसने दिया। और अब तुम्हारी बारी है। अब वो तुम्हें जलील करेगी। अगर इस जलालत से बचना चाहती हो तो जो मैं कहूं वही करना, वरना यहां तुम्हारी सांस लेना मुश्किल हो जाएगी। मैं तो अब भी बहुत मुश्किल से सांस ले रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? इतनी काकी भी ना बनो। स्कूल कॉलेज पढ़ी, तुम्हें सब पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब शीरीन, माफ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। आंखें कुछ कमजोर हो गई हैं। तुम भी तो इतनी बड़ी हो गई हो। मेरी आंखों में तुम्हारी वो बचपन वाली तस्वीर थी। ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत है माँ? जब मोर कह रही है ले लो तो चुप करके ले लो। शुक्रिया। चितिरा, तुम्हारे गांव में दुल्हन बनने का रिवाज नहीं है? रिवाज तो है, लेकिन मैं तो फैसले में आई हूँ माँ जी। फैसले में आई हो, जनाजे में नहीं आई। गुलाराई, तुम्हारा शादी का जोड़ा कहाँ है? अम्मा वो तो पिछली सर्दियों में जो है उतर गए। अच्छा अच्छा, चल अपने जोड़ों में से मैं तुम्हें एक जोड़ा निकाल के देती। ये गुलालाई है शीरीन, ये इस घर की बड़ी बहू है। जैसा ये कहती है वैसा करो। तुम इसकी बात मानोगी तो मुझे खुशी होगी। जी। चल।
मैं तुम्हें जोड़ा देती, ये तुम्हें दुल्हन बनाएगी। चल। तुम ही रुको। इधर देखो। दुर्खान है, इधर आओ। जी लाला। उस दिन गुलिस्तान खान के बेटे से कौन मिलने गई थी? किस दिन? उस दिन जिस दिन मैंने उसका कत्ल किया, उसी दिन की बात कर रहा हूं। क़यामत के दिन का नहीं पूछ रहा। वो दिन भी किसी क़यामत से कम नहीं था लाला। ज्यादा संदेह मत सुनाओ, जो पूछा है उसका जवाब दो। मुझे नहीं पता, मैं तो अपने घर थी। चलो ठीक है। ये बताओ, उस दिन जब शीरी ने गुलिस्तान खान के बेटे को गाड़ी में बिठाया था, उस दिन तो तुम घर में नहीं थी, उसके साथ थी, है ना? जी लाला, साथ थी। शीरी ने गुलिस्तान खान के कौन से बेटे को गाड़ी में बिठाया था? गौहर को या औरंग? शाबाश। अब ये भी बता दो कि उस दिन गौहर से कौन मिलने गई थी? मैं ये तो नहीं बता सकती कि गौहर से मिलने कौन गई थी, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि वो शीरी नहीं थी। शीरी बेगुनाह है। और ये सवाल जवाब जो तुम आज कर रहे हो ना लाला, अगर पहले कर लेते तो शीरी की जिंदगी तबाह होने से बच जाती। अब इस सब का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। बिना बिना क्या गौहर के कातिल की बहन उसकी माँ के कपड़ों की हकदार है? नहीं,
लेकिन सफीउल्लाह की बीवी है। जा, जा। चले लाला, मैं तैयार हूं। आ रहा हूं। चलो चलो। आए हाय। चलो देखते हैं सफीउल्लाह को मुफ्त में क्या माल मिला है। मुफ्त में नहीं लाला, गौहर की लाश के बदले में मिला है। हाँ, अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता करे। आमीन। ऐसे मुश्किल लगता है, जैसे उसके करतूत थे ना, उस पर जन्नत तो क्या दोज़ख में भी जगह नहीं बनती। लेकिन अल्लाह गफूर और रहीम है, करम करेगा, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। वो हम जरा दाजी के घर जा रहे हैं नई दुल्हन को देखने। लाला, ये भाभी को क्या हुआ है? मुझे क्या मालूम, दाजी के घर चल के पता करते हैं क्या हुआ है मेरी प्यारी बेगम को। दूसरों को बेऔलादी के ताने देने से पहले एक नजर अपने ऊपर भी डाला कर। बेऔलादी पे तलाक दिलवाई वो जो खुद औलादों की फौज लेके बैठा हो। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, बहुत प्यारी लग रही है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं इसकी गालों पर लालियां लगाने के बजाय सुरमे की खालक मल देती। गुलालाई, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सच बोलने की आती हूँ। मुझसे ये कैसे होता कि मैं अपने शौहर के लिए उसकी दूसरी बीवी को तैयार करूं? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूं? और ये जो आई है, ये महारानी है क्या? गुलालाई, क्या गुलालाई? हाँ, चुप करो। क्यों चुप करूं? मुझे बीमारी और बेऔलादी का ताना देने वालों से इतना तो नहीं हो कि मुझे किसी डॉक्टर को दिखाएं। क्या आखिर मुझे बीमारी क्या है? अल्लाह जाने मुझे बीमारी है उनके बेटे में। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। यही वक्त है। अम्मा ने मुझसे कहा तुम तो औलाद नहीं दे सकी, ये देगी तो ठीक है, मैं भी देखती हूं कि कैसे देती है ये औलाद। जैसे मेरा ढांचा निकला है ना, तेरा भी निकलेगा। ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें। थोड़ी गुस्से में है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लगता तो नहीं है। तुम्हें इतने सालों बाद देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो बचपन के दिन याद आ गए। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना। वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन ये वक्त बहुत मुश्किल से गुजरेगा।
अरे अपनी मेहंदी दिखाओ। क्या हुआ? दुर्गुने ने बहुत बुरी लगाई है, तुम ना ही देखो तो बेहतर है। तो मैं कोई गुलालाई तोड़ी हूँ जो मेहंदी खराब होने के ताने दूंगी तुम्हें। बल्कि लाओ, मैं कोई अच्छा डिजाइन बनाती हूँ। सारे डिजाइन खत्म हो गए हैं बलवशा, अब कोई डिजाइन नहीं बचा। अच्छा, अब तुम उदास ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं गुलालाई को जाके मनाती हूँ। सुनो, एक काम करोगी? हाँ बोलो। थोड़ी सी मेहंदी घोलती आओगी? मुझे अपनी हथेली की बदसूरती को छुपाना है। अभी लाती हूँ। कहाँ गायब हो तुम? कब से मैं तुम्हें चोरों की तरह तलाश करती फिर रही हूँ। कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में, तुम नजर ही नहीं आए। चोरों की तरह क्यों? किसी से पूछ लिया होता? हाँ जरूर पूछ लेती। जिससे पूछती ना उसका एक ही सवाल होता, खैर तो है पलवशा बीबी, और उनको क्यों ढूंढ रही हो? और फिर सारे गांव में बात फैल जाती कि पलवशा बीबी बेहया हो गई है और उनको तलाश करती फिरती है। अच्छा, क्यों ढूंढ रही थी? मेहंदी लगानी है? मैं क्यों तुम्हें मेहंदी लगाने लगी? मेहंदी तो लड़के के घर से आती है लड़की के लिए। ओह आई सी। जरा आहिस्ता बोल लो, बाकी कुछ सुन ना ले, फिर तो पूरे गांव में मशहूर हो जाएगा कि पलविशा बेहया होगी, औरंग की मेहंदी का इंतजार कर रही है। अरे मैंने कब कहा मेरी मेहंदी तुम्हारे घर से आएगी? मैं तो शीरीन को मेहंदी लगाने की बात कर रही हूँ। शीरी को? हाँ, वो बेचारी बहुत घबराई हुई है। ऊपर से गुलालाई भाभी और बानो भाभी ने आते ही उसे सींगों पे उठा लिया। सफीउल्लाह भाई से भी बहुत डरी हुई है, इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी कि हम दोनों जरा मिलकर उसे तसल्ली दे दें। तसल्ली? कैसी तसल्ली? यही कि सफीउल्लाह भाई उसे बहुत खुश रखेंगे, और तुम इसलिए क्योंकि हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, और अगर हम उसे तसल्ली नहीं देंगे तो कौन देगा? मैं किसी को झूठी तसल्लियां नहीं दे सकता। मेरे लिए भी नहीं। अब आप ही जाओ। तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? वो भूख नहीं थी, लेकिन थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मैं भी लाती हूँ। मैं ले आता हूँ। अरे रुको, किसी ने देख लिया तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती क्यों? यही कि मर्द होके औरतों के लिए काम कर रहे हो। औरत के लिए पानी भर लाना कोई मर्दानगी की बात नहीं है। लाला बहुत अच्छा आदमी है। शुरू शुरू में तुम्हें हमारे घर में मसला होगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह।
या तो सब ठीक हो जाएगा या फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। माँ को तो तुम जानती ही हो, बहुत अच्छी हैं, बहुत साफ दिल की मालिक। ज्यादातर तुम्हारा टाइम उन्हीं के साथ गुजरेगा, उनके साथ और गुलालाई के साथ। लाला तो ज्यादातर घर से बाहर ही होता है। पता नहीं क्या बातें करने बैठ गया हूं तुम्हारे साथ। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। ये बातें करने का हक तो सिर्फ शौहर को होता है, और तुम मेरे शौहर नहीं हो। माफ करना, शरबत बनाने में देर हो गई। ले भी लो, मैंने तुम दोनों के लिए बहुत खुलूस से मेहनत करी है। पलवशा, उठा भी लो, लाला मुझे बुला रहे हैं। हाय लाला। ये भी ले लो। क्या हुआ? वो नहीं हुआ जिसका मुझसे वादा हुआ था। तुम जा रहे हो इतनी जल्दी? बस बहुत देर हो गई, अब मुझे जाना होगा। तुमने पहले तो कभी रात का सफर नहीं किया औरंग। तुम्हें तो अंधेरे से डर लगता है ना? खैरियत तो है? खैरियत है माँ, बस जाना है मुझे। सुबह चले जाना बच्चे, रात का सफर तो खतरनाक होता है। मैंने कौन सा ऊंट पे बैठ के जाना है अम्मा? अभी निकलूंगा तो पहुंच जाऊंगा फजर के वक्त। बहुत जल्दी में हो। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। नहीं, सब ठीक नहीं है।
सब ठीक होता तो इस तरह चोरों की तरह अपने घर से भाग कर नहीं जा रहे होते। क्या हुआ है औरंग? वो दाजी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं चला जाऊं। या खुदाया, मुझको पता था तुम्हारे बाप ने ही कुछ कहा होगा। तुम दोनों बाप बेटे का दिल एक दूसरे से कब साफ होगा? मुझे दाजी से कोई शिकायत नहीं है माँ। चलता हूँ, खुदा हाफिज। औरंग, मिलना भी भूल गए। माँ, तुम तो बुखार से तप रही हो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई ठीक नहीं हो तुम। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। चलो मेरे साथ। अरे बच्चे, मैं ठीक हूँ। चले। मैं ठीक हूँ बच्चे, मैं ठीक हूँ। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। लेटे आके। हाथ खोलो, दिखाओ भी। मैं समझ रही थी इतनी जल्दी रंग नहीं चढ़ेगा, लेकिन देखो यूं लग रहा है जैसे मक्खन जैसे हाथों पर लाल सुर्ख आग लगी हो। आग ही लगी थी जो मेहंदी की ठंडक ने बुझा दी। ये लो। गुलालाई मेरी बहन बनी हुई है, तुम तसल्ली रखो, मैं उससे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अब झूठी तसल्लियों के बजाय सच का सामना करना होगा जो सामने मौजूद है। मैं अपने मुकद्दर के लिखे पे राजी हूं। तुम मेरे लिए किसी से बात मत करना। अगर खुदा को ये मंजूर है तो इंसानों के सामने सफाइयां देने की क्या जरूरत है? सफाई देने का नहीं, सफाई करने का वक्त है। क्या देख रही हो? जाओ, काम का वक्त है। ये सब क्या है गुलालाई? आज शीरीन की पहली रात है। पहली रात को ही सास को बिस्तर से लगा दिया बीबी ने। अब जाओ या मेहंदी लगा के बैठी रहोगी? कहाँ जाए? अपनी सास की खिदमत करने, और नहीं तो क्या, सफीउल्लाह के साथ बाग में जाके गाना गाने। जाओ बीबी, अपनी सास की उल्टी साफ करो। ये सब क्या है गुलालाई? तुम तो ऐसी नहीं थी। पहली रात सास की उल्टी साफ करने वाली बहू हमेशा सीधी रहती है। और परवशा, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? तरफदारी की बात नहीं है, शीरीन भी हमारी तरह एक औरत है
उसकी जिंदगी इन मर्दों की दुश्मनी की वजह से तबाह हो गई और तुमने उसे आते ही सींगों पर उठा लिया। सोकन को हमेशा सींगों पे उठाया जाता है, पलकों पर नहीं। शीनी से पहले मेरी सफीउल्लाह भाई से शादी की बात चल रही थी। अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम मेरे साथ भी यही। इससे भी बुरा करती, कसम खुदा की। पहले मैं तुम्हें गोली मारती और बाद में खुद को। मेरी एक बात मानोगी? क्या? अगर शीनी की जगह मैं या तुम होती और कोई औरत हमारे साथ ऐसा करती जैसा तुम कर रही हो तो तुम्हें कैसा लगता? वो तोरा भाई तुम्हें लेने आया, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।